हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया, बस 2 सेक्शनल टेस्ट दिए थे और उसमें मेरा रिज़ल्ट बहुत बुरा रहा। इनफैक्ट मैथ्स में तो बहुत बुरा था और रीजनिंग में सिर्फ बुरा था। मतलब किसी में भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है आज। और फिर उसके बाद मैंने एक भी मॉक नहीं दिया और सेक्शनल टेस्ट भी नहीं दिए, क्योंकि ये रिज़ल्ट देख के मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले अभी काम करते हैं स्पीड पे और कॉन्सेप्ट पे, और अच्छे से पूरे क्वेश्चंस टाइम पे कंप्लीट होने लगे इस चीज़ पे। तो आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व की थी और उसके साथ मैंने गाइडली से जो पीडीएफ रहती हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की, सिटिंग अरेंजमेंट की और पज़ल की, वो पीडीएफ ली थी अपने फ्रेंड से और फिर उसे सॉल्व की थी। मतलब मैंने आज एक भी मॉक नहीं दिया है। ये तो बहुत गलत था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, कम से कम एक मॉक तो मुझे देना चाहिए था। बट लिटरली गाइस, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था फिर मॉक देने का। जब मैंने सेक्शनल टेस्ट में अपना स्कोर देखा, इतना बुरा स्कोर आया था ना, तो मैंने सोचा कि चलो मॉक दे भी दिया तो उसमें क्या स्कोर आ जाएगा और कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। और फिर उसके बाद अर्थमेटिक के लिए भी मैंने एक क्लास देखी थी, लेकिन उसमें सारी चीज़ें थी, स्पीड मैथ, डीआई और सभी कुछ था। इसमें पहले मैंने फ़र्स्ट वाला दिया था रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट, और वो भी हॉलीवुड पे दिया था मैंने। हॉलीवुड पे टेस्ट देने के बाद भी मेरा रिज़ल्ट इतना बुरा आया था। ये हो सकता है कि बाकी प्लेटफॉर्म जो रहते हैं वो टफ़ रहते हैं, बट हॉलीवुड तो इजी होता है और उस पर भी मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था, तो मेरा रिज़ल्ट बहुत बुरा आया। पता नहीं क्यों ये टेस्ट टफ़ हो रहे हैं या फिर मुझसे ही नहीं बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में अच्छा खासा स्कोर आ जाता है मेरा, लेकिन जब मैं जो आगे आने वाले मॉक देती हूँ या फिर सेक्शनल टेस्ट देती हूँ, तो उसमें मेरा रिज़ल्ट इतना बुरा आता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं पढ़ भी रही हूँ कुछ या नहीं पढ़ रही हूँ, या अभी तक बस टाइम पास चल रहा था। 7-8 महीने से जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो बस टाइम पास था, क्योंकि इतना बुरा स्कोर आता है ना मेरा सेक्शनल टेस्ट में कि मुझे विश्वास नहीं होता ये टेस्ट मैंने ही दिया है, या मेरे दिमाग में पढ़ाई को लेके कुछ है भी या नहीं, या खाली दिमाग है पूरा, ऐसे ही टेस्ट देने बैठ जाती हूँ मैं। फिर आज मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी रीजनिंग के क्वेश्चंस की, सिटिंग अरेंजमेंट की और पज़ल की, जो कि गाइडली पे आते हैं उनकी पीडीएफ, कोर्स पीडीएफ रहते हैं आई थिंक। वो मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना था, मेरी दीदी ने बताया था कि गाइडली की जो पीडीएफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनको तुम ले लेना अपने फ्रेंड से। तो वो मैंने ले ली थी और उनको अच्छे से सॉल्व किया मैंने। अब मुझे उम्मीद तो है कि कल मैं जो मॉक लगाऊंगी उसमें मेरा स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि आज मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है। और उसके साथ मैंने आज शांतनु सर की जो अभी यूट्यूब पर वीडियो आई है नई वाली, पहले लाइव चल रही थी लेकिन अभी वो वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, तो उसको मैंने देखा था। उसमें स्पीड मैथ के क्वेश्चंस कराए थे सारे, और डीआई कराई थी और अर्थमेटिक कराई थी। अर्थमेटिक बेसिकली तो मुझे अर्थमेटिक ही देखना था, बट बाकी सारी चीज़ें भी इसके साथ मैंने कवर कर ली थी। और मेरा जो स्कोर आया था इसमें मेरे 22 सही निकले थे और 6 गलत निकल गए थे। आई थिंक एक सिटिंग अरेंजमेंट और या पज़ल, इसमें से कुछ एक गलत निकल गया होगा, जिसकी वजह से मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा चेक किया, लेकिन चेक करने पे पता चला कि हाँ मेरा पज़ल ही गलत था। और फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा टेस्ट शुरू किया जो कि था मैथ्स का, और नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होने लगी थी अचानक से, फिर थोड़ी देर में ठीक हुई। और उसके बाद मैंने ये मैथ्स का दिया और इसमें बहुत ही गंदा स्कोर आया था कि ये देखने लायक भी नहीं था। फिर भी मैंने खुद देखा और गाइस आप लोगों को भी दिखाया ब्लॉग में, जो कि बहुत बुरा स्कोर था। ये आप देख सकते हो कि ये मैथ्स का जब मैं टेस्ट लगा रही थी तो मेरा मुंह कितना सड़ा हुआ बना था, क्योंकि ये सच में बहुत ही गंदा था ये पेपर। मतलब ये पेपर नहीं, ये टेस्ट। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा दिमाग पका रहे थे मेरा, तो फिर भी मैंने इतने किए सॉल्व और स्कोर बहुत गंदा आया। इसके बाद सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया था, क्योंकि इसके बाद मैं जब आपको मैथ्स का स्कोर बताऊंगी तो आप ही देखोगे कि इतना बुरा स्कोर आने के बाद बिल्कुल भी मन में हो ही नहीं सकता कि एक मॉक और दे देते हैं या फिर कुछ और सेक्शनल टेस्ट देते हैं। जब तो मन में सिर्फ इतना ही आ सकता है कि अब बस मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब जब 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तब मैं अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठूंगी तो मैं जो बाकी चीज़ें हैं उन पे भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी। लाइक जो डीआई है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाऊँगी इतनी ज़्यादा, और स्पीड मैथ की स्पीड और नहीं बढ़ा पाऊँगी। कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम लग जाता है, और वो भी जब अर्थमेटिक हो। बाकी कोई चीज़ हो तो समझ में आता भी है, लेकिन अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट अब समझने तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ। और फिर बाकी मैंने जब स्कोर देखा अपना मैथ्स का,
तो बहुत ही बुरा था। और पता नहीं अब क्या कितने पे कट ऑफ की लिस्ट जाने वाली है और कितना गंदा मैं पेपर करके आने वाली हूँ, क्योंकि ये स्कोर देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया, कुछ भी सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, और मैं ये PDF सॉल्व करने बैठ गई जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे। मतलब सीरियसली किसी ने कमेंट किया था कि अंकुश लांबा सर की जो PDF है वो बहुत टफ़ होती है, हाई लेवल होती है, बट मैंने फिर ये सॉल्व की और तो मुझे सच में समझ में आया कि क्लर्क लेवल की तो यही होती है। बाकी अंकुश लांबा सर की शायद थोड़ी सी प्लस मेंस भी होता है उसमें, और बाकी वो PO लेवल की होती है, थोड़ी सी टफ़ तो वो होती हैं, ये तो सच है। और ये इजी थी, क्लर्क लेवल थी और फटाफट सॉल्व हो गई थी ये तो। अब उम्मीद है कि जैसे मैंने ये PDF सॉल्व कर ली थी वैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ जो सेक्शनल टेस्ट में आए, मॉक में आए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि मेरा टाइम ना पूरा चला जाता है और फिर एक पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट बचता है और वो मैं नहीं कर पाती हूँ। उसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लास्ट में पूरा टाइम आउट हो जाता है और वो हो नहीं पाता है मुझसे। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है कि बस थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, इसके क्वेश्चंस हो जाते। ऐसा एग्ज़ाम में हो चुका है और मॉक में भी ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ कि एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक पज़ल बचता है और मैं उसको कर नहीं पाती क्योंकि टाइम नहीं बचता है। तो अब जल्दी से इसकी स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद फिर मैंने मैथ सॉल्व की थी, इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने स्पीड मैथ की थी और उसके साथ DI के क्वेश्चंस किए थे। DI तो अच्छी आती है, इसमें बस कहीं कहीं की थोड़ी सी टफ़ आ जाती है, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम में अगर टफ़ आ गई तो उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और केसलेट वाली DI अभी मुझसे नहीं बनती है, मैंने कोशिश की थी सॉल्व करने की, लेकिन अगर ज़्यादा टफ़ आ जाती है तो फिर नहीं बनती है। अगर थोड़ी ईजी आ जाती है तो केसलेट वाली मैं कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर तो मैं उसको स्किप ही करती हूँ। और ये बाकी जो अलग अलग DI आती है, परसेंटेज वाली, डिग्री वाली, ये सब बनने लगी है, लेकिन केसलेट वाली अभी मुझसे नहीं बनती है, तो उसको मैं ज़्यादातर तो स्किप ही कर रही हूँ अभी। और फिर बाद में अभी ये एग्ज़ाम होने के बाद मैं अर्थमेटिक और ये केसलेट वाली DI इस पर फोकस करूँगी, और इसके साथ फिर इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि बस इस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को स्किप किया था। बाकी इंग्लिश तो है ही सिलेबस में, उसको तो करना ही है साथ में। और फिर ये वाली क्लास मैंने शांतनु सर की देखी थी, मैंने सोचा था कि इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक होगी, बट इसमें सब ही चीज़ें थी, जैसे कि स्पीड मैथ थी और DI भी थी और सब कुछ था, तो बाकी सब की मैंने ज़्यादा स्किप कर करके देख ली थी। और कहेंगे कि क्वेश्चंस जैसे कि मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़, इनको मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि इनमें कभी कभी अच्छी ट्रिक बता देते हैं सर आगे देखने की, सॉल्व करने की, तो मैं देख रही थी। और बाकी चीज़ें जो मुझे लग रहे थे DI के क्वेश्चंस किए तो मैं कर लूँगी, तो उनको स्किप कर दिया था मैंने। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पढ़े थे मैंने, लेकिन फिर वो भी मेरे सर के ऊपर से ही गए। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।